हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। विविंग टेक्नीशियन का टॉपिक 24 लेके आया हूँ। बराबर, उसमें होगा आज हम समझेंगे साइजिंग के बारे में और ऑब्जेक्ट ऑफ साइजिंग। बराबर, दो टॉपिक को हम समझेंगे। पहले साइजिंग को समझ लेंगे तो हमें आसान पड़ेगा उसके ऑब्जेक्ट ऑफ साइजिंग समझने में। बराबर, तो हम शुरू करते हैं पहले साइजिंग से। बराबर, टॉपिक चालू करने से पहले मैं बता देता हूँ कि अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो जरूर लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। बराबर, बेल आइटम दबाना मत भूले मेरे अगले वीडियो की नोटिफिकेशन पाने के लिए। बराबर है, तो हम शुरू करते हैं पहले साइजिंग बारे में। पहले क्या करते हैं, हम साइजिंग के बारे में समझ लेते हैं कि साइजिंग किसे बोलते हैं, क्या होता है साइजिंग में। बराबर है, और साइजिंग करने के बाद वो यान पे क्या इफेक्ट आता है। बराबर, कौन कौन से साइजिंग मटेरियल यूज होते हैं वो हम समझेंगे। बराबर, तो शुरू करते हैं हम पहले साइजिंग से। साइजिंग इज द प्रोसेस ऑफ अप्लाइंग एन एडेसिव कोटिंग ऑन द सरफेस ऑफ द यान। बराबर, साइजिंग किसे बोलते हैं कि साइजिंग इज द प्रोसेस ऑफ अप्लाइंग एन एडेसिव कोटिंग। क्या करेंगे हम यान पे, क्या करेंगे, एडेसिव कोटिंग करेंगे ऑन द सरफेस ऑफ द यान। बराबर, समझ गए साइजिंग किसे बोलते हैं, अप्लाइंग एन एडेसिव कोटिंग ऑन द सरफेस ऑफ द यान। बराबर, जो हम सरफेस पे एडेसिव का कोटिंग करते हैं उसको क्या बोलते हैं हम, साइजिंग। बराबर, ये आपको मैंने सिंपल वे में आपको समझा दिया। बराबर, अब चलते आगे। साइजिंग इज अप्लाई इन टू यान। बराबर, साइजिंग क्या होता है, अप्लाई ऑन द यान। ऐसे भी हमें आगे समझा सरफेस ऑफ द यान को क्या क्या करता है, अप्लाइंग एन एडेसिव कोटिंग ऑन द सरफेस ऑफ द यान। बराबर, तो यही यही लिखा है यहाँ पे कि साइजिंग इज अप्लाइड इन टू यान मेनली टू इम्प्रूव द व्यू एबिलिटी। बराबर, क्या इम्प्रूव करेगा, जब ये साइजिंग यान पे लगेगा तो क्या इम्प्रूव होगा, व्यू एबिलिटी। क्या होगा, व्यू एबिलिटी क्या होगा, इम्प्रूव होगा। बराबर, किसका बन, व्यू एबिलिटी ऑफ वार्पियन। किसका इम्प्रूव होगा, व्यू एबिलिटी ऑफ द वार्पियन का। बराबर, अपने पे भी देखा है फैब्रिक में दो तरफ से आता है, वार्प भी आता है, वेब भी आता है। ये किस साइजिंग मटेरियल हम किस पे लगा सकते हैं, वार्पियन में। हम वेब पे भी लगा सकते हैं पर मोस्टली कौन से पे लगाना पड़ता है हमको, पहले वार्पियन। वार्पियन ऐसा है कि वो जब फैब्रिक बनता है सो सबसे ज्यादा मशीन के पार्ट से कांटेक्ट में आने वाला पार्ट्स कौन सा है, वार्प है। और ज्यादातर एब्रेजन होना मशीन पार्ट्स को लेकर वो भी कौन है, वार्प है। बराबर, तो यहाँ पे लिखा है साइजिंग इज अप्लाई इन टू यान मेनली टू इम्प्रूव द व्यूएबिलिटी ऑफ वार्प यान बाय मेकिंग इज मोर रेजिस्टेंट टू एक्शन ऑफ वीविंग। बराबर, इसको क्या बनाते हैं, मोर रेजिस्टेंस टू द एक्शन ऑफ द विंग। जो एक्शन जो विविंग में जब जाता है वार्प, हम समझेंगे पैसे जो यान में, तो मैं आपको समझाऊंगा कि वार्प यान कौन कौन से पार्ट से एब्रेजन होता है। ज्यादातर एब्रेजन होता है। अब क्या मॉडर्न मशीन में स्पीड ज्यादा है। बराबर, तो ये साइजिंग करना तो जरूरी है फॉर कॉटन यान मोस्टली। बराबर है, पोलिएस्टर में भी करना ही पड़ेगा, जो अभी जो मॉडर्न मशीन आ रहे हैं उसके लिए भी। बराबर है, समझ गए। तो ये था, आपको क्या करेगा, टू इम्प्रूव द व्यूएबिलिटी ऑफ यान बाय मेकिंग इज मोर रेजिस्टेंट टू द एक्शन ऑफ वीविंग। बराबर, इसके लिए क्यों लगाया जाता है, तो ये क्या करेगा, रेजिस्टेंट टू द एक्शन ऑफ विंग, इसलिए वो वार्प यान पे क्या लगाते हैं हम, साइजिंग। बराबर, समझ गए। अब आगे जाते, साइजिंग इज द प्रोसेस ऑफ अप्लाइंग द साइज मटेरियल ऑन द यान। बराबर, ये क्या होता है, साइजिंग को क्यों साइजिंग बोला जाता है, क्योंकि साइज जो है वो साइज मटेरियल है जो यान पे क्या करते हैं, हम लगाते हैं, इसके लिए उसको साइजिंग बोलते हैं। साइजिंग इज द प्रोसेस ऑफ अप्लाइंग द साइज मटेरियल ऑन द यान। बराबर, अब क्या समझेंगे हम साइजिंग मटेरियल के बारे में, तो सच साइजिंग मटेरियल लाइक स्टार्च है। बराबर है, जिलेटिन है, ऑयल है, वैक्स है एंड मैन्युफैक्चरिंग पॉलीमर। बराबर, ये स्टार्च, जिलेटिन, ऑयल, वैक्स ये यूज होता है। बराबर, साइजिंग मटेरियल में। एंड मैन्युफैक्चर द पॉलीमर, और मैन्युफैक्चर पॉलीमर रहता है, जैसे कि हम समझते हैं सच एज पॉलीविनाइल, अल्कोहल, पॉलीस्टीरीन, पॉलीएक्रेलिक एंड
पॉलीएक्रेलिक एसिड एंड पॉली एसीटेट। बराबर, ये क्या है? मैन्युफैक्चर पॉलीमर। बराबर, ये क्या है? साइजिंग मटेरियल है, मगर वो पॉलीमर नहीं है। तो ये क्या है? स्टार्च, जिलेटिन, ऑयल, वैक्स। बराबर, वो साइजिंग मटेरियल है पर वो मैन्युफैक्चर पॉलीमर नहीं है। तो मैन्युफैक्चर पॉलीमर कौन कौन से? सच एज पॉलीविनाइल अल्कोहल, पॉलीस्टीरीन, पॉली एक्रेलिक एसिड एंड पॉली एसीटेट। बराबर, इतने मैन्युफैक्चर पॉलीमर यूज होते हैं। बराबर, समझ गए? तो ये था, इतने साइज मटेरियल यूज होता है जो यान पे लगाया जाता है बिफोर वीविंग। बराबर, तो अब हम समझेंगे ऑब्जेक्ट ऑफ साइजिंग। बराबर, तो साइजिंग के ऑब्जेक्ट क्या है, वो यान को क्या क्या देगा, उसके बारे में हमको समझेंगे। बराबर, तो पहले शुरू करते हैं। टू प्रोटेक्ट द यान फ्रॉम एब्रेशन। जो अगर यान पे साइजिंग हुआ है तो वो क्या होगा? टू प्रोटेक्ट, तो वो क्या करेगा? टू प्रोटेक्ट द यान फ्रॉम एब्रेशन। बराबर, वो प्रोटेक्ट करेगा एब्रेशन होने से। एब्रेशन मीनिंग क्या होता है? जब कोई यान किसी के साथ क्या होगा? घिसेगा। बराबर, तो दो एक चीज पे जो यान यहाँ पास हो रहा है, वहां पे कंटिन्यूस क्या होता है? घर्षण हो रहा है। बराबर, एब्रेजन हो रहा है। घर्षण का मतलब क्या है? एब्रेजन हो रहा है। तो क्या होगा? यान को क्या करेगा? वो उसकी स्ट्रेंथ को क्या डिक्रीज करेगा। मगर जो अपने जो साइज लगाया हुआ है यान पे, तो ये एब्रेजन क्या करेगा? वो जो कोटिंग होगा वो हुआ है यान पे, वो क्या होगा? उसके साथ जो पार्ट से उसका एब्रेजन होगा और कोटिंग क्या हो जाएगा? उस टाइम रिमूव हो जाएगा और यान को, जो आपके फाइबर जो यान है, वो उसको कुछ नहीं होगा। बराबर, क्या करेगा? साइजिंग टू प्रोटेक्ट द यान फ्रॉम एब्रेशन। बराबर, घर्षण से उसका क्या करेगा? बचाव करेगा। बराबर, चलते दूसरे पॉइंट पे। टू इम्प्रूव द ब्रेकिंग स्ट्रेंथ ऑफ द यान। बराबर, अब आप समझ लो कि यहाँ पे एब्रेशन घट गया तो क्या होगा? उसकी क्या इम्प्रूव होगी? ब्रेकिंग स्ट्रेंथ। बराबर, अब चलते हैं तीसरे में। टू इंक्रीज द स्मूथनेस ऑफ देम। जब आप साइजिंग करेंगे तो यान कैसा हो जाएगा? स्मूथ हो जाएगा। क्या हो जाएगा? स्मूथ हो जाएगा। स्मूथ क्यों होगा? क्योंकि आपने ये भी पहले भी देखा कि क्या करेगा? वो एब्रेशन से प्रोटेक्ट कर रहा है, तो हमको कैसा बनाना पड़ेगा? स्मूथ बनाना पड़ेगा। तो उसमें क्या होगा? एब्रेशन कम होगा। बराबर, फिर हम चलते हैं चौथे में। टू इम्प्रूव द यान इलास्टिसिटी। बराबर, ये क्या करेगी? साइज मटेरियल उसके इम्प्रूव करेगी यान इलास्टिसिटी। बराबर है, तो ये पॉइंट है। अब चलते हैं पांचवें में। टू डिक्रीज द हेरीनेस। अब मैं आपको समझाता हूँ। हेरीनेस, जो नॉर्मल यान रहता है आपका, जो कॉटन का यान रहता है, उसमें क्या आता है? ये धागे बाहर पे क्या हो गए? फ्लोट हो गए। जब साइजिंग हो जाएगा तो वो क्या हो गए? ये सरफेस पे क्या हो गए? चिपक जाएंगे। ये सरफेस पे क्या हो गए? चिपक जाएंगे। तो ऐसे हेरीनेस, इसको क्या बोलते हैं? जो यान है उसके ऊपर जो फाइबर आपको बाहर दिखते हैं उसको क्या बोलते हैं? हेरीनेस। बराबर, जब साइजिंग करेगा तो ये फाइबर क्या होगा? एक के साथ चिपक जाएगा। तो क्या होगा? टू डिक्रीज द हेरीनेस। बराबर, अब चलते हैं लास्ट में। टू डिक्रीज द जनरेशन ऑफ स्टैटिक चार्ज। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। जब मशीन पार्ट के साथ एब्रेशन होगा, मोस्टली जो है अपने समझ लेते हैं कि जो मेड फाइबर है, इसमें क्या होगा? जो घर्षण होगा तो उसमें क्या उत्पन्न होगा? स्टैटिक चार्ज। और जो स्टैटिक चार्ज इम्प्रूव होगा तो जब मशीन दबाने जाएगा ऑपरेटर, तो क्या लगेगा उसको? ये स्टैटिक चार्ज का क्या लगेगा? करंट लगेगा। इसके लिए हम समझ लें कि जो भी पॉलिएस्टर फाइबर है, मैनमेड फाइबर है, उसको क्या करना पड़ेगा? कोटिंग करना पड़ेगा। अदरवाइज क्या होगा? वो एब्रेशन होगा तो क्या होगा? स्टैटिक चार्ज उत्पन्न होगा। बराबर, तो इसके लिए मैनमेड फाइबर को कोटिंग करना, साइजिंग करना जरूरी है। वो तो ये स्पेशल पॉइंट किसके लिए है? मैनमेड फाइबर के लिए। बराबर, टू डिक्रीज द जनरेशन ऑफ द स्टैटिक चार्ज। बराबर, अगर आपने मेरा वीडियो देखा है, बराबर, और आपको नॉलेज गेन हुआ है टेक्सटाइल का, तो इसे जरूर लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइटम दबाना मत भूले मेरे अगले वीडियो की नोटिफिकेशन पाने के। थैंक यू।